मूवी का नाम है लॉग आउट। और ये मूवी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ये मूवी स्टार्ट होती है एक बंदे से जो एक अपार्टमेंट में जाता है। जब वॉचमैन उसे एंट्री करने के लिए कहता है तो वह विराट कोहली नाम लिखकर उस बिल्डिंग में चला जाता है। फिर वो 12th फ्लोर पर जाता है और वहाँ पे उसे एक फ्लैट का डोरबेल बजाता है और हम देखते हैं उसके हाथ में एक गन भी थी जो वो छुपा रखी थी। वो एक लेडी को दरवाज़ा खुलती है तो उसे उसका ऑर्डर देने के लिए बोलता है। तो लेडी बोलती है भाई मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन वो ऑर्डर देखने के लिए उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है। जैसे ही वो लेडी डोर ओपन करती है वह आदमी देखता है उस लेडी के साथ में एक छोटा सा बच्चा भी है। वो तुरंत ही अपनी गन पीछे छुपा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं वो उसके बाद किसी को मैसेज करता है कि 12th फ्लोर वाले फ्लैट पे वो नहीं है, जिसके बाद वो बंदा उसे मैसेज करता है कि उसे 13th फ्लोर पर जाके चेक करना चाहिए। लेकिन लिफ्ट आती है तो वो देखता है कि इस बिल्डिंग का 13th फ्लोर तो है ही नहीं। तभी उसे टेरेस से कुछ आवाज़ आती है तो वो वहाँ चला जाता है देखने के लिए। वहाँ उसे कोई दिखता तो नहीं है लेकिन कोई आकर उसे मार डालता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें पैटी नाम के एक बंदे को देख पाते हैं। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जल्दी से उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले थे जिसके लिए पैटी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तभी पैटी की मम्मी उसे कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। और हमें पता चलता है कि पैटी को अपने घर वालों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो मम्मी को भी कभी भी उनका कॉल रिसीव नहीं किया करता था। तभी पैटी को उसके सोशल मीडिया मैनेजर जेडी का कॉल आता है। वो पैटी को कहता है कि पैटी को भी बम्पी ट्रेंड करना चाहिए। एक्चुअली इस ट्रेंड में ना बट दिखाकर थोड़ा डांस करना रहता है, लेकिन पैटी इसके लिए ना तैयार नहीं होता है। हालांकि उसका मैनेजर कहता है अगर पैटी इस ट्रेंड को अगर करेगा तो जल्दी से उसके 10 मिलियन फॉलोवर्स हो जाएंगे, लेकिन पैटी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब जेडी पैटी को बताता है कि उसके जो राइवल है अंकिता, उसने एक पेट खरीदा है और जिसके साथ उसने सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाली है, जिसकी वजह से उसके फॉलोअर्स जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। तो वो पैटी को कहता है कि उसे भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए जिससे अंकिता से पहले उसके 10 मिलियन फॉलोवर्स बढ़ जाएं। अगर पैटी के 10 मिलियन फॉलोवर्स अगर अंकिता से पहले नहीं हुए तो जो भी अच्छी डील्स हैं वो सब अंकिता के पास चली जाएंगी। ये सुनने के बाद पैटी भी सोचने लगता है आखिर वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से उसको वो 10 मिलियन जल्दी हिट कर ले। फिर वो कुछ सोच समझ कर अपने मैनेजर को बोलता है कि वो भुवन बाम के साथ उसकी जो मीटिंग है वो जल्दी से फिक्स कर दे। जेडी इसके लिए मान जाता है। तब पैटी अंकिता का अकाउंट देखने लगता है और वो देखता है कि सच में उसके फॉलोअर्स जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। यह देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वह एक दूसरे अकाउंट से लॉगिन करता है और अंकिता की फ़ोटो पर कमेंट करता है। उस पे लिखता है कि मैं पैटी का फ़ैन हूँ, पैटी के फॉलोवर्स आपसे पहले जल्दी होंगे। और अंकिता को गालियाँ देने लगता है। जिसके बाद पैटी फिर दूसरे अकाउंट से लॉगिन करता है और अपने फेक अकाउंट के कमेंट पे कमेंट करता है और बोलता है कि अगर तुम सच में पैटी के फ़ैन हो तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखो। फिर पैटी अपने ही मोबाइल से कुछ फ़ोटो देखने लगता है जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो थी। हमें यहाँ पे पता चलता है कि पैटी की पहले स्मृति नाम की एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। इसमें कहीं ना कहीं पैटी की गलती थी और वो आज भी स्मृति को मिस करता था। जिसके बाद पैटी तैयार होकर अपनी बहन से मिलने जाता है। वो पैटी को की बहन समझाती है कि अपने मोबाइल से थोड़ा ध्यान हटाओ और घर पर भी ध्यान दे। तो पैटी उसे कहता है कि पापा उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, वो 2 साल से उनसे कोई बात भी नहीं कर रहा है और घर भी जाना बंद कर दिया है और अब तो उनके अपने घर वालों का कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। तो उसकी बहन उसे समझाती है कम से कम उसे पुरानी बातें भूल कर लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन पैटी कहता है उसके घर वाले उसे समझते नहीं हैं, बस उसके फैंस हैं जो उसे समझते हैं और फैंस ही हैं जो उसे रिस्पेक्ट करते हैं। यह सुनने के बाद उसकी बहन कहती है कि परसों मेरी बेटी के स्कूल में एक फंक्शन है जिसके लिए पैटी को भी वहाँ आना होगा और ये भी बताती है कि हमारे मम्मी पापा भी वहाँ पे आएंगे तो अच्छे से आना और उनसे अच्छे से मिलना। अब पैटी इस बात के लिए मान जाता है और प्रॉमिस कर देता है कि उसकी बेटी के फंक्शन में वो ज़रूर उसके स्कूल जाएगा। अब हम देखते हैं कि पैटी भुवन बाम के साथ फ़ोटोज़ डालता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो लोग बहुत ही पुराने दोस्त हैं। उसके बाद पैटी पार्टी करने चला जाता है और अपने अकाउंट पर लाइव आकर अपने फैंस को रिक्वेस्ट करने लगता है कि सभी लोग उसे फॉलो करें, जल्दी से उसे 10 मिलियंस कंप्लीट करवा दें क्योंकि वही उसका आखिरी सपना है। अभी रात को पार्टी करने के बाद पैटी कब घर आया उसे कुछ याद नहीं। सवेरे उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने कमरे के बेड पे सो रहा है। फिर वो अपना मोबाइल ढूंढने लगता है लेकिन उसका मोबाइल उसे कहीं नहीं मिलता है।
देखकर पैटी तो काफ़ी डर जाता है। वो अपने मोबाइल पर कॉल भी करने लगता है, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था, सिर्फ रिंग जा रही थी। तभी पैटी अपने कुछ अकाउंट्स को अपने लैपटॉप से लॉगिन करता है, तो देखता है उसके फैंस ने उसे मैसेज किया है कि अगर पैटी को उसका मोबाइल चाहिए तो उसे जल्दी से कॉल करे। इसके बाद पैटी वैसा ही करता है, तो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की बात कर रही है और लड़की बताती है उसका नाम आभा है और वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है, और वो बताती है कि कल पैटी अपना मोबाइल कैब में ही भूल गया था। जिसके बाद अब कैब में जब वो बैठी तो कैब ड्राइवर ने उसे मोबाइल दिखाया, तो यह देखकर आभा पैटी को इस अकाउंट पर कांटेक्ट किया। पैटी से कहती है वो कि आप अपना मोबाइल अगर वापस चाहते हैं तो कैब ड्राइवर से मैं बात कर सकती हूँ, वो आपको फ़ोन पहुँचा देगा, बट आपको थोड़ा पैसे देने पड़ेंगे। पैटी मान जाता है और उसे 3,000 देने के लिए बोलता है, तो कैब ड्राइवर मोबाइल देने के लिए मान गया है, ये बोलती है आभा, लेकिन वो बोलती है कि उसे ना 1500 एडवांस में चाहिए। ये सुनकर पैटी को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है। पैसा देने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो नेट बैंकिंग लॉगिन करता है और ड्राइवर के अकाउंट में पैसे डालने लगता है, लेकिन उसे ओटीपी की ज़रूरत होती है जो उसके मोबाइल पे आने वाला था। इसलिए पैटी आभा को कॉल करता है और बोलता है कि वो ड्राइवर से कहे कि वो जब पहुंचा दे पैसा, तभी वो फ़ोन उसको देगा, तभी वो ओटीपी डाल के पैसे ट्रांसफ़र कर पाएगा उसके अकाउंट में। ऐसे कैसे कर सकता है? तो आभा बोलती है, आप मुझे अपने फ़ोन का पासवर्ड बता दो, मैं आपको ओटीपी बता दूँगी। ये सुन के तो पैटी काफ़ी शॉक हो जाता है कि अपने मोबाइल का पासवर्ड वो किसी अनजान इंसान को नहीं देने वाला था। लेकिन फिर पैटी को अपना मोबाइल चाहिए था, इसलिए उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो आभा को अपना पासवर्ड देता है और पासवर्ड मिलते ही आभा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से पैटी तो इतना परेशान हो जाता है, वो जेडी को कॉल करता है और सब बताने लगता है। और पैटी आभा के कॉल का इंतज़ार करने लगता है। आभा का कॉल उसे फिर से आता है, तो पैटी उस पे गुस्सा करने लगता है कि उसने कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो आभा उसे कहती है पैटी उसके साथ ऐसी बातें क्यों कर रहा है, वो तो उसकी हेल्प कर रही है। तो पैटी उसके साथ ऐसी बातें कर रहा है जबकि आज उसका बर्थडे है। पैटी उसकी बात पे कुछ ध्यान नहीं देता और उसे अपने फ़ोन के बारे में पूछता रहता है। तो आभा को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि पैटी तुम कैसे इंसान हो, मैं आज मेरा बर्थडे है और तुमने मुझे विश भी नहीं किया और इतना रूडली बात कर रहे हो। और उसे बताया कि मैंने तुम्हारे बर्थडे पे लास्ट बर्थडे पे इतना अच्छा वीडियो बनाया था, तुमने कुछ लाइक भी नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया, नोटिस तक नहीं किया। जब आभा बात ही कर रही थी तब पैटी को अपने मोबाइल का रिंगटोन सुनाई देता है, तो वो समझ जाता है उसका मोबाइल आभा के पास ही है। इसलिए वो आभा को धमकाने लगता है कि चुपचाप उसका मोबाइल उसे दे दे, तो वो पुलिस में जाके कंप्लेन करेगा। ये सुन के आभा तो और ही गुस्सा करने लग जाती है उल्टा, और उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके फ़ोन की सारी फ़ोटोज़ वायरल कर देगी। उसके बाद पैटी का क्या होगा, ये सोच के पैटी भी सोचने लगता है कि वो क्या ही करे। फिर वो अपने अकाउंट्स में लॉगिन करने लगता है, लेकिन देखता है कि आभा ने सारे पासवर्ड बदल दिए हैं, जिसकी वजह से अब पैटी कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं कर पा रहा है। वो और भी ज़्यादा बात करने लगता है आभा से। अब आभा को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो पैटी को काफ़ी ट्रोल किया जाता है, क्योंकि पैटी ने अब तक अपने फैंस को बताया था कि वो प्योर वेज है और आभा ने एक फ़ोटो डाल दी है जिसमें वो चिकन खा रहा है। तो ये देख के तो पैटी खुद परेशान हो जाता है और जेडी को पूछता है कि एक साइको लड़की जिसके पास उसका मोबाइल है वो ब्लैकमेल कर रही है, तो अब वो क्या करे। तो जेडी बोलता है उस लड़की के बारे में वो पता लगाएगा। मीनवाइल उसका दोस्त है कमिश्नर, वो भी पता लगाने में हेल्प करेगा। मीनवाइल पैटी देखता है कि उसके फोटोज़ पे भले ही वो ट्रोल हो रहा है, लेकिन उसके फॉलोअर्स फास्ट बढ़ रहे हैं। इसलिए पैटी जेडी को बोलता है कि कल सुबह के बाद हम लोग कंप्लेन करते हैं, क्योंकि ट्रोल होने की वजह से उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। यह सुनकर जेडी उसे समझाने लगता है जल्दी कंप्लेन करनी होगी, वो लड़की कुछ भी कर सकती है। अगर वो लड़की साइको है तो कुछ और भी खतरनाक हरकतें कर सकती है। लेकिन पैटी उसे बोलता है नहीं, वो एक फ़ैन है और मैं उसे आज रात पूरा बिजी रखूँगा, बातें करता रहूँगा ताकि कुछ गलत वो ना करे। अब पैटी आभा से बातें करने लगता है, आभा से पूछता है कि उसे कितने पैसे चाहिए, और तो वो बोलती है उसे पैसे ही चाहिए होते तो पैटी का अकाउंट तो कब से लॉगिन करके वो पैसे ले चुकी होती। वो एक फ़ैन है पैटी की, और वो सिर्फ़ उसका टाइम चाहती है। तो पैटी भी तैयार हो जाता है, बोलता है आज रात हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे और मेरा सारा टाइम तुम्हारा है। तो आभा खुश हो जाती है और पैटी से कहती है आज उसे कुछ और काम नहीं करेगी, वो भी कोई और काम नहीं करेगी और पैटी भी कुछ काम ना करे। फिर वो दोनों मान जाते हैं और बात करने लगते हैं। अभी आभा से बात करते हुए उसका अकाउंट भी चेक कर रहा होता है पैटी।
वो देखता है आभा ने अपने अकाउंट में बहुत सारी पैटी की फ़ोटोज़ डाली थी। यह देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है और देखता है लास्ट में एक वीडियो भी डाला था जिसमें उसने लिखा था ये उसके पापा का वीडियो। ये देखने के बाद पैटी उस वीडियो को ध्यान से देखने लगता है और उसे आभा के पापा का पता चल जाता है कि उनका नाम क्या है। वो एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है जिसकी वजह से आभा की बातों पे वो ध्यान नहीं देता है। तो आभा सोचने लगती है कि पैटी कुछ और भी कर रहा है, तो इसकी वजह से गुस्सा हो जाती है कि तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ रात भर बात करोगे। तो वो बोलता है कि नहीं, वो उसे गलत समझ रही है, वो उसे भूख लगी थी तो वो खाना ऑर्डर कर रहा था। यह देखने के बाद आभा कहती है वो खुद ही उसके लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देगी। के लिए पैटी भी मान जाता है और जब खाना आता है तब आभा उसे 15 मिनट का ब्रेक देती है। तभी पैटी को याद आता है कि उसके घर में एक लैंडलाइन है उससे, लेकिन अब किसी का नंबर ही याद नहीं था तो किसको कॉल करता। लेकिन उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड स्मृति का नंबर याद था। वो उसे कॉल करता है लेकिन वो काफ़ी गुस्सा थी और हमें यहाँ पे पता चलता है कि स्मृति की शादी होने वाली है। पैटी उसे कॉल करता है तो वो बहुत ही गुस्से में उस पर चिल्लाती है और हमें ये भी पता चलता है कि स्मृति और पैटी 7 साल से डेट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब पैटी को मूव ऑन करना था, उसे सक्सेस चाहिए थी, इसलिए उसने स्मृति को छोड़ दिया। लेकिन वो अपने हर इंटरव्यू में ये बोलता था, उसे एक लड़की ने अमीर लड़के के लिए, पैसे के लिए उसे डंप कर दिया, ताकि उसके फॉलोवर्स बढ़ जाएं। इसकी वजह से स्मृति उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा थी, जिस पर पैटी कहता है कि वो जानता है उसने ऐसी गलत बातें बोली है, लेकिन इंटरव्यूज़ में ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि ये उसका कंटेंट है। साथ में पैटी ये भी बोलता है कि उसने कभी स्मृति का नाम नहीं लिया है, कभी उसके बारे में कोई फ़ोटो या कुछ भी वीडियोज़ अपलोड नहीं की है। तो उसे, स्मृति को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो कंटेंट बना के वो सक्सेसफुल होना चाहता है। तो स्मृति कहती है तुमने ब्रेकअप किया, तुम छोड़ के गए, ब्लेम भी मुझसे डाल रहे हो, तो मतलब क्या चाहती क्या हो। तो पैटी अपनी गलती रियलाइज़ करता है और स्मृति से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद अब स्मृति से हेल्प भी मांगता है और कहता है कि आभा के पापा का पता लगाना है। जिसके बाद स्मृति अब उस कॉलेज की वेबसाइट चेक करती है और आभा के पापा का नंबर मिल जाता है। वह पैटी को नंबर दे देती है। तभी पैटी के 15 मिनट ख़त्म हो चुके होते हैं और इतने में आभा का कॉल आ जाता है। उसे बताती है कि वो जानती है कि स्मृति ने पैटी को धोखा दिया था और पैटी स्मृति से इतना प्यार करता था, लेकिन फिर भी स्मृति उसे छोड़कर चली गई। अब वह किसी और से शादी करने वाली है, इसलिए आभा कहती है कि वो स्मृति को एक्सपोज करके रहेगी पैटी के लिए। सुन के तो पैटी काफ़ी गुस्सा हो जाता है आभा पर। वो कहता है ऐसा तो नहीं कर सकती तुम, क्योंकि स्मृति ने धोखा नहीं दिया था, मैंने उसको छोड़ा था। लेकिन आभा सुनती ही नहीं है। उसे लगता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बचा रहा है और अब आभा उसे 2 ऑप्शन देती है, या तो उसके सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड कर देगी जो स्मृति के साथ है उसके फ़ोन में, या फिर पैटी को अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना होगा। ये सुनने के बाद पैटी तो काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इन दोनों में से ही कोई काम नहीं करना है, दोनों में से कुछ भी चूज़ नहीं कर सकता है। जिसकी वजह से पैटी कुछ भी नहीं बोल पाता और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो आभा के डैड का नंबर है ना, तो उस नंबर पे वो कॉल करता है। तो फ़ोन उसके आभा का भाई उठाता है और वो बताता है कि उसकी बहन का नाम साक्षी है और साक्षी की वजह से आज उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। साक्षी अपना सारा टाइम मोबाइल में ही बिताती थी, जिसकी वजह से उसके पापा काफ़ी गुस्सा कर रहे थे और उसके पापा ने उससे उसका फ़ोन छीन लिया, जिसकी वजह से साक्षी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पापा की सारी दवाइयाँ ही छुपा दी। और अब उसके पापा की तबीयत ख़राब हो गई है सही टाइम पे दवाई ना मिलने से, तो अब वो सीरियस हो गए, उन्हें हॉस्पिटल में ला के उन्हें एडमिट किया गया है। पापा का भाई ये भी बताता है कि अब वो ये सब करने के बाद वो कहीं भाग चुकी है और अभी तक घर नहीं आई है। वो पैटी से भी कहता है कि अगर उसकी बात साक्षी से हो तो वो उससे भी बोल दे कि पापा की हालत हो गई है और वो घर वापस आ जाए। अब तक जेडी ने ना साक्षी का लोकेशन भी पता लगा लिया था, तो कुछ टाइम बाद जेडी को पता चल जाता है कि साक्षी इसी बिल्डिंग में है। साक्षी और आभा दोनों एक ही लड़कियां हैं। तो वो साक्षी की बिल्डिंग में उससे गन लेके डराने जाता है। जो स्टार्टिंग में हम देखते हैं ना कि एक लड़का दूसरी बिल्डिंग में गया हुआ है और वहाँ जाने के बाद उसका मर्डर हो गया था, एक्चुअली वो जेडी ही है। अब जेडी का तो मर्डर हो गया है, किसने किया है पता नहीं, लेकिन उसके फ़ोन से मैसेज आता है पैटी को कि साक्षी को उसने पकड़ लिया है और वो पैटी को वहाँ पे बुला रहा है। पैटी वहाँ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ज़्यादा फोर्स करने पे वहाँ चला जाता है। तो वो देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में काफ़ी भीड़ है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और जिस बिल्डिंग में से बुलाया था उसकी टेरेस पे चला जाता है। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है साक्षी से,
जो उसे तो देखता है तो जेडी के बारे में पूछने लगता है। तो साक्षी उसे कहती है जेडी अब उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह सुनने के बाद पैटी काफ़ी डर जाता है और साक्षी को समझाने लगता है कि वो ये सब बंद करे, अपनी फैमिली के पास वापस जाए। लेकिन साक्षी उसकी कोई बात नहीं सुनती। तो पैटी से कहती है कि वो पैटी कल के वीडियो में कहा था कि उसकी लास्ट विश है 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाए। तो आज वो उसकी हेल्प करेगी 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट करने में। और उसके बाद बस उसे गोली मार देगी, क्योंकि यही तो उसकी लास्ट विश है। और पैटी को गोली मारने के बाद वो खुद को भी गोली मारेगी, क्योंकि वो फेमस होना चाहती है लैला मजनू की तरह। पैटी उसे हर तरह से समझाना चाहता है कि वो ऐसा ना करे। पैटी जो ऑनलाइन जो दिखाता है वो रियल नहीं है, रियल पैटी अलग है। पैटी उसे ये भी समझाता है कि मेरे फॉलोअर्स इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे, तो ये जिद छोड़ दे और चले घर, वो अपने घर चले जाए और उसको जाने दे। यह सुनकर साक्षी उसे कहती है जल्दी से उसे बम्पी ट्रेंड करना पड़ेगा, उसका वीडियो जो ट्रेंड में भी चल रहा है वैसा वीडियो बना के वो अपलोड करे, जिससे उसके फॉलोअर्स अपने आप बढ़ जाएंगे। पैटी तो पहले भी ये नहीं करना चाहता था, लेकिन वो गन पॉइंट पे था, तो वो ना चाहते हुए भी उसे वैसा वीडियो बनाना पड़ता है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती बनाते वक्त। वो रोने लगता है और अपने फैंस को बताता है कि वो समझ चुका है कि वो काफ़ी गलत था। तो अपने फ़ैन के वो वीडियोज़ में बताता है कि वो रियल में जैसा दिखाता है वैसा नहीं है, वो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है। एक दिन वो अपने घर में मोबाइल देख रहा था, उसके पापा ने उससे मोबाइल छीन लिया, जिस पे पैटी को काफ़ी गुस्सा आ गया और उसके बाद उसने उस दिन से घर छोड़ दिया। और तब से वो अपने मम्मी पापा के कांटेक्ट में नहीं है। उसकी मम्मी उसे रोज़ फ़ोन करती है, लेकिन वो मम्मी का फ़ोन भी नहीं उठाता। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो सिर्फ़ एक कंटेंट बना रहा था और कंटेंट बनाते-बनाते वो खुद ही कब कंटेंट बन गया उसे खुद ही पता नहीं चला है। अपने फ़ैन से रिक्वेस्ट भी करता रहता है कि कोई उसे फ़ॉलो ना करे, क्योंकि अगर वो उसे फ़ॉलो करके 10 मिलियन फ़ॉलोअर्स हो गए तो वैसे ही उसकी मौत हो जाएगी। इस पर कुछ फ़ैन्स उसका मज़ाक उड़ाते रहते हैं, कहते हैं जल्दी-जल्दी फ़ॉलो करो सब इसको, और कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि जल्दी मर, हमको दूसरे काम पे भी जाना है। और ऐसे कमेंट्स पढ़ के तो पैटी का दिल ही टूट जाता है। और तभी उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स भी जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। यह देखने के बाद साक्षी उसे शूट करने वाली थी, तभी पैटी को उसकी माँ का कॉल आता है और वो समझ जाता है कि उसका मोबाइल यहीं कहीं छुपा हुआ है। तो पैटी तुरंत अंधेरे में अपना मोबाइल ढूँढने लगता है। लेकिन साक्षी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन पैटी उसे रोकता है और उस पे अटैक करने लगता है, लेकिन उसकी ज़रा सी भी हिम्मत नहीं होती उसे कुछ करने की। तो गुस्से में वो अपना ही मोबाइल तोड़ देता है। इसके बाद पैटी नीचे आता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। फिर वो अपनी बहन की बेटी जो उसकी छोटी थी उसके फंक्शन में चला जाता है वहाँ से, और वहाँ पे अपने पेरेंट्स से भी मिलता है और उनसे गले मिल के माफ़ी भी माँगता है। तभी वहाँ हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो पैटी को वहाँ देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है। वो उसकी फ़ोटो लेता है, उसके माँ-बाप के साथ गले मिलते हुए, और उसे अपलोड कर देता है, और जिसकी वज़ह से उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं और वो बच्चा इतना खुश होता है। मतलब ये साइकिल है, ये एक लत है जो कभी नहीं छूटती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।